Dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I'll teach you all the graphs of chapter number 3, Motion in a Straight Line, class 11th physics. So if you are a class 11th student or if you are preparing for JEE or NEET, then this video is going to be very helpful for you because I have taught all the important concepts, all the basic concepts, all the key points about these graphs, and you are going to practice a lot of questions in this video. So let's begin. So first of all, quickly let us see a graph. What is a graph? एक ग्राफ में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस होते हैं. ओके, ये कैसे एक्सिस होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस होते हैं और ये दोनों एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है बेटा? इसे हम लोग कहते हैं ओरिजिन. इस ग्राफ की हेल्प से हम लोग क्या करते हैं? हम लोग टू क्वांटिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप फाइंड करते हैं, है ना. एक क्वांटिटी को हम लोग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग लिखते हैं और दूसरी क्वांटिटी को हम लोग वाई एक्सिस के अलॉन्ग लिखते हैं. फिर क्या करते हैं हम एक क्वांटिटी में चेंज करते हैं तो दूसरी क्वांटिटी में भी चेंज आता है. ठीक है, तो इसके करस्पॉन्डिंग हम लोग को क्या मिलता है बेटा? पॉइंट्स मिलते हैं और उन पॉइंट्स को हम लोग अपने ग्राफ पे प्लॉट कर देते हैं तो ये हमारी एक लाइन मिल जाती है. हम लोग को हमने एक लाइन या फिर एक कर्व मिल जाता है. अब इस चैप्टर में आप लोग 3 ग्राफ्स पढ़ने जा रहे हैं, एस टी, वी टी एंड ए टी ग्राफ. अब इन तीनों ही ग्राफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म जो कि तीनों ग्राफ में आएगा वो क्या है? स्लोप ऑफ द ग्राफ, है ना. तो स्लोप ऑफ द ग्राफ जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है. स्लोप ऑफ द ग्राफ बेटा क्या होता है? हमारा जो लाइन है या फिर जो हमें कर्व मिला है, ठीक है, ये जो हमारा ग्राफ है, तो ये जो हमारा ग्राफ है ये एक्स एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है उसे हम लोग कहते हैं स्लोप ऑफ दिस ग्राफ या फिर स्लोप ऑफ दिस लाइन और कर्व. अब बहुत ही ध्यान देने वाली बात यहाँ पे क्या है कि एक्स एक्सिस और इस लाइन या फिर इस ग्राफ के बीच में जो हमारा एंगल बन रहा है वो दो तरह से हम लोगों को मिल रहा है ना. एक तो ये रहा एंगल एक्स एक्सिस और इस लाइन के बीच में, और ये भी तो देखिए एंगल है ना. ये रहा एक्स एक्सिस और ये रही हमारी लाइन या फिर ये रहा हमारा ग्राफ. तो ये वाला एंगल लें या फिर ये वाला एंगल लें, हमेशा याद रखिए बेटा हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अपना एंगल लेना होगा. ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन आप सभी को पता होगा, ये होता है ना हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. तो ये देखिए ये है हमारा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन और ये तो हमारा क्लॉकवाइज एंगल है. हमें कभी भी क्लॉकवाइज एंगल नहीं लेना है, हमें हमेशा कौन सा एंगल देखना है बेटा? एंटी क्लॉकवाइज एंगल देखना है. तो इस ग्राफ की स्लोप क्या हो गई बेटा? स्लोप होती है कि हमारा जो ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पर इंक्लाइंड है. एक्स एक्सिस और हमारे ग्राफ के बीच में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बन रहा है वही हमारा क्या होता है बेटा? स्लोप ऑफ द ग्राफ होता है. तो स्लोप फाइंड करने के लिए जो एग्जैक्ट फॉर्मूला है वो क्या है बेटा? टैन थीटा. स्लोप थीटा के इक्वल नहीं होती है, स्लोप किसके इक्वल होती है? टैन ऑफ थीटा के इक्वल होती है. या फिर अब इस चैप्टर में आपको टैन थीटा तो नहीं अप्लाई करना है, आपको सिंपली क्या अप्लाई करना है? ये फॉर्मूला. अब ये फॉर्मूला क्या है? अपने ग्राफ पे या फिर अपनी लाइन पे कोई भी हम 2 पॉइंट्स ले लेंगे. ठीक है, अपनी लाइन पे ये 2 पॉइंट्स, कोई भी 2 पॉइंट्स ले लेंगे और इन 2 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, है ना. ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x1 y1 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए? x2 y2. ठीक है, तो हमेशा क्या करते हैं स्लोप फाइंड करने के लिए जो हमारी y एक्सिस के अलॉन्ग हमने जिस चीज़ को प्लॉट करा है तो y2 माइनस y1 न्यूमरेटर में अपॉन x2 माइनस x1. इस फॉर्मूले को अभी ही आप लर्न कर लिए ओके, क्योंकि ये हमें तीनों ही ग्राफ्स में यूज़ करना है. तो y एक्सिस के अलॉन्ग जिस भी चीज़ को प्लॉट करेंगे उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. कोई भी 2 पॉइंट्स ले लें हम लोग. तो इस तरह से हम लोग अपने ग्राफ की स्लोप फाइंड कर लेंगे. अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेक्स्ट चीज़ क्या है कि हमारी जो स्लोप है बेटा वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और ज़ीरो भी हो सकती है डिपेंडिंग ऑन दिस एंगल थीटा. ओके, स्लोप कब पॉजिटिव होती है बेटा? स्लोप कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव और इट ऑल्सो कैन बी ज़ीरो. तो स्लोप पॉजिटिव कब होती है? जब थीटा लेस दैन 90 डिग्री होता है. इन सारी चीज़ों को बेटा लर्न करते हुए चलिए. जब ये हमारा जो एंगल है, जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो हमने एंगल बनाया है अपने ग्राफ और एक्स एक्सिस के बीच में, ये एंगल जब 90 डिग्री से छोटा होता है तो स्लोप कैसी मिलती है हम लोगों को बेटा? स्लोप इज़ पॉजिटिव.
जब ये एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है ना, लेस देन 90 डिग्री एंगल है तो उसे क्या कहते हैं, एक्यूट एंगल। और ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल। तो हमारी स्लोप क्या होती है, नेगेटिव। जब एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री होता है तो स्लोप क्या होती है, नेगेटिव। तो अब इस एग्जाम्पल में जो हमारा ये ग्राफ है और ये रहा हमारा एंगल थीटा, तो ये 90 डिग्री होता है ना। अब हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है ना, एंगल हमारा 90 डिग्री से कम है। तो ये एक्यूट एंगल है ना, तो स्लोप कैसी मिलेगी हम लोगों को, यहाँ से स्लोप कैसी मिलेगी, पॉजिटिव मिलेगी। अब जब थीटा इक्वल टू 0 होता है, जब थीटा 0 डिग्री होता है, मतलब क्या है कि हमारा जो ग्राफ है, जो हमारी लाइन बनेगी वो कैसी बनेगी, वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस बनेगी। जब हमारे ग्राफ, हमारी लाइन और एक्स एक्सिस के बीच में कोई भी एंगल नहीं होगा, है ना। जब दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में एंगल कितना होता है बेटा, 0 डिग्री का होता है। तो थीटा कब 0 होगा, जब ये जो हमारी लाइन है ना, ये हमें एक्स एक्सिस के पैरेलल मिलेगी, ऊपर नीचे कहीं भी। जब हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो उस केस में स्लोप आपको क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। देखिए आप यहाँ पे भी पुट करके देख सकते हैं, इसे वेरीफाई कर सकते हैं। जब थीटा 0 डिग्री होगा तो tan 0 क्या होता है, 0 होता है ना, तो स्लोप भी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ओके, तो ये हमारा इंट्रोडक्शन हो गया। नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू द पोजीशन टाइम ग्राफ। जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है चैप्टर नंबर 3 का, वो क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ। पोजीशन टाइम ग्राफ को हम लोग डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ भी कहते हैं। तो पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है बेटा, पोजीशन टाइम ग्राफ में हम वाई एक्सिस के अलोंग पोजीशन को प्लॉट करते हैं और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम को प्लॉट करते हैं। सो नाउ लेट्स टेक दिस एग्जांपल। हमने अपनी जर्नी स्टार्ट करी फ्रॉम होम टू स्कूल, ठीक है। अब जिस टाइम पर हम अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं उस टाइम पर हम लोग t इज़ इक्वल टू 0 लेते हैं, है ना, मतलब टाइम 0 लेते हैं। अब सपोज़ करिए कि 2 सेकेंड्स में हमने 5 मीटर कवर कर लिया है अपने होम से। तो ये हमारा क्या हो गया बेटा, 5 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया 2 सेकेंड्स में। फिर उसके बाद 4 सेकेंड्स जब हो गए हमारी जर्नी को स्टार्ट हुए हुए, तो अब हम अपने होम से 10 मीटर दूर आ चुके हैं। फिर उसके बाद जब 6 सेकेंड्स हो गए अपनी जर्नी को स्टार्ट करे हुए, तो हम अपने होम से 15 मीटर दूर आ चुके हैं, मतलब 15 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया है हमारी पोजीशन में। होम से 15 मीटर दूर हम आ चुके हैं। एंड देन 8 सेकेंड्स में हम अपने स्कूल पहुंच गए, हालांकि बहुत ही क्लोज है हमारा स्कूल। तो अब हम लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपने होम से कितना है, 20 मीटर। तो सिंपली ये क्या बता रहा है बेटा, ये हमारी पोजीशन बता रहा है एट डिफरेंट टाइम्स। तो बस इसी एग्जाम्पल को हम लोग प्लॉट कर देते हैं अपने एक्स वाई ग्राफ पे। वाई एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट या फिर पोजीशन और एक्स एक्सिस के अलोंग टाइम ले लेते हैं। सो नाउ नेक्स्ट, स्लोप क्या होगी इस ग्राफ की, है ना। हमें इस चैप्टर में हर ग्राफ में स्लोप चेक करनी है। तो स्लोप क्या होती है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब यहाँ पे हमने कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए अपने ग्राफ पे, और अब देखिए अब यहाँ पे y एक्सिस पर है डिस्प्लेसमेंट, तो हमने 2 डिस्प्लेसमेंट ले लिए। ए पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या हो गए बेटा, t1 कॉमा s1, और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, t2 कॉमा s2। तो S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, ये हो गई हमारी स्लोप डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ की। तो अब ये क्या है बेटा, S2 माइनस S1 क्या है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, डेल्टा S चेंज इन पोजीशन डिस्प्लेसमेंट, और T2 माइनस T1 क्या है, टाइम टेकन, है ना, डेल्टा T। तो डेल्टा S अपॉन डेल्टा T। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन क्या होता है, वेलोसिटी होता है ना। एक गिवन टाइम इंटरवल में हमारी पोजीशन में कितना चेंज आया है उसे हम लोग क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, दैट इज वेलोसिटी। तो देखिए ये जो हमारी पोजीशन टाइम ग्राफ है इसकी स्लोप ने हमें क्या दिया है, वेलोसिटी दी है। लर्न दिस राइट नाउ, ओके। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप से हमें क्या मिलता है, वेलोसिटी मिलती है। तो अगर हमें ग्राफ गिवन है तो हम लोग स्लोप फाइंड कर लेंगे अपने ग्राफ की, और जब जैसे ही हम लोगों ने स्लोप फाइंड कर ली तो हमें क्या मिल जाएगी, वेलोसिटी मिल जाएगी। सो यहाँ पे जो हमने पॉइंट्स लिए हैं ए और बी, तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, 10
और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा 8, 18। तो हम लोग क्या करेंगे, स्लोप में क्या होता है S2 माइनस S1, तो 18 माइनस 10 अपॉन 8 माइनस 4 दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारी क्या आ गई, वेलोसिटी आ गई। देखिए S2 S1 किस में है, मीटर में है, और टाइम किस में है, सेकेंड में है। तो मीटर अपॉन सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, हमारी क्या मिल गई, हमें वेलोसिटी मिल गई। तो अब हमको बहुत ही मज़ेदार एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। वेलोसिटी क्या हो गई बेटा, वेलोसिटी हो गई स्लोप ऑफ द एसटी ग्राफ, है ना, पोजीशन टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या दे रही है, वेलोसिटी दे रही है। अब देखिए वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी मीनिंग इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। उसके पास मैग्नीट्यूड का मीनिंग एक न्यूमेरिकल वैल्यू तो होगी ही होगी, साथ ही साथ उसके पास एक डायरेक्शन भी होगा। तो उसका जो डायरेक्शन है बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन, वो उसके साइन से पता चलेगा हम लोग को। वेलोसिटी का डायरेक्शन किससे पता चलेगा, वेलोसिटी के साइन से पता चलेगा। अब इस एग्जाम्पल में देखिए बेटा, इस एग्जाम्पल में वेलोसिटी का साइन क्या है, पॉजिटिव है ना, +2 मीटर पर सेकेंड आया है। तो जब वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव होता है तो इसका मीनिंग होता है कि हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, मीनिंग कि हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो बढ़ रहा है, हमारी इनिशियल पोजीशन से हम दूर जा रहे हैं, है ना, उसको कहते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलते हैं तो वेलोसिटी का साइन क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है ना। इस एग्जाम्पल में देखिए टाइम के साथ साथ हम अपनी इनिशियल पोजीशन से, हम अपने होम से दूर जा रहे हैं ना। पहले हम 5 मीटर दूर हुए, देन 10 मीटर, देन 15 मीटर, देन 20 मीटर, हम वापस तो नहीं जा रहे ना किसी भी पॉइंट पर। इसीलिए हमारी जो स्लोप आई, मतलब हमारी जो वेलोसिटी आई इस ग्राफ से, वो कैसी आई, पॉजिटिव आई। तो ग्राफ की हेल्प से हमने स्लोप फाइंड करी, और स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी होती है। एसटी ग्राफ की स्लोप क्या होती है, वेलोसिटी होती है। और इसकी हेल्प से हम लोग वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर ले रहे हैं और उसका डायरेक्शन भी फाइंड कर रहे हैं, है ना। अगर वेलोसिटी का साइन या फिर स्लोप का साइन पॉजिटिव आएगा तो हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे होंगे, और अगर वेलोसिटी का साइन नेगेटिव आएगा तो इसका मीनिंग होगा कि हमने यू टर्न ले लिया, हम अपनी इनिशियल पोजीशन की तरफ पीछे जाने लगे, है ना। तो हमारा डिस्प्लेसमेंट जो है अपनी इनिशियल पोजीशन से, होम से, जैसे कि अगर हम लोग पीछे जाने लगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट कम हो जाएगा, हम लोग की जो दूरी है इनिशियल पोजीशन से वो कम होने लगेगी टाइम के साथ साथ। तो इसीलिए हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या आएगी, अब नेगेटिव आएगी। और अब देखिए हम लोग बिना स्लोप फाइंड करे भी हम लोग ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्लोप पॉजिटिव होगी या फिर वेलोसिटी पॉजिटिव होगी या फिर नेगेटिव, हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। कैसे, अभी मैंने ऊपर आपको बताया था ना, जब थीटा <90 डिग्री होगा तो स्लोप पॉजिटिव होगी, मतलब हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। और जब थीटा <90 डिग्री होगा तो स्लोप कैसी होने जा रही है, नेगेटिव होने जा रही है। तो इस केस में देखिए थीटा इज़ <90 डिग्री है ना, थीटा हमारा 90 डिग्री से कम है, मतलब कि ये एक एक्यूट एंगल है। तो जो स्लोप आएगी, जो वेलोसिटी आएगी वो कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। दैट इज़ वी आर मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अब इस चैप्टर में आगे से फॉरवर्ड डायरेक्शन को ही आप बुक में भी लिखा हुआ देखेंगे बेटा, एनसीईआरटी में फॉरवर्ड डायरेक्शन को क्या लिखा हुआ है, पॉजिटिव डायरेक्शन लिखा हुआ है। तो पॉजिटिव डायरेक्शन हम सिंपली फॉरवर्ड डायरेक्शन को कहते हैं, या फिर हम उस डायरेक्शन को कहते हैं जिसमें कि हमारी वेलोसिटी कैसी है, पॉजिटिव है। तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि एसटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ की स्लोप से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, हम लोग वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो चलिए, मैंने बोला था आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने हैं ना। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द वेलोसिटी इन 0 to 2 सेकेंड्स। तो ये रहा आपका ग्राफ, 0 to 2 सेकेंड्स के बीच में वेलोसिटी कितनी है। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ और सिर्फ जो टाइम इंटरवल दिया हुआ है बेटा, उस टाइम इंटरवल में अपने ग्राफ की स्लोप फाइंड कर लेनी है। तो 0 से 2 सेकेंड्स में हमारा जो ग्राफ है उसका पोर्शन क्या है, देखिए OA, ये रहा हमारा ग्राफ OA। तो OA की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे,
आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, है ना, एक पॉइंट O और एक पॉइंट A। तो OA ये 2 पॉइंट्स हम लोग ले लेंगे, इनिशियल और फाइनल पॉइंट ले लेंगे। जिस पोर्शन की हमें वेलोसिटी निकालनी है उस पोर्शन का इनिशियल और फाइनल पॉइंट ले लेंगे। और अब देखिए जल्दी से, स्लोप या फिर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हमारी वेलोसिटी क्या होती है, स्लोप। तो OA में स्लोप क्या हो जाएगी, देखिए ये हो गया हमारा फाइनल पॉइंट और ये हो गया इनिशियल पॉइंट। तो इस पॉइंट के तो कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, O पॉइंट के 0,0 और A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 2,5, इजंट इट, 2,5। तो न्यूमरेटर में हम लोग y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 5 माइनस 0, राइट, 5 माइनस 0। और डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, T2 माइनस T1, है ना, मीन्स 2 माइनस 0, राइट। A पॉइंट पे हमारा टाइम कितना था, 2, और O पॉइंट पे हमारा टाइम कितना है, 0 है। तो हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, 5/2, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड। अभी भी हमारी वेलोसिटी कैसी आई है, पॉजिटिव आई है, मीन्स हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो अभी टाइम के साथ बढ़ रहा है। यहाँ से भी हम लोग देख सकते हैं जो हमारा ग्राफ है वो एक्स एक्सिस के साथ एक एक्यूट एंगल बना रहा है ना, लेस देन 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है हमारी वेलोसिटी कैसी आने वाली है, पॉजिटिव आने वाली है। तो हमारी वेलोसिटी आई पॉजिटिव। अब देखिए हमें 2 to 4 सेकेंड्स के बीच में वेलोसिटी निकालनी है, 2 से 4 सेकेंड्स के बीच में वेलोसिटी निकालनी है। तो फ़ौरन क्या कर लेना है, 2 और 4 सेकेंड्स ये हमारे इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स हो गए। तो A से B के बीच में हमारी वेलोसिटी कितनी है। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको मिलेगा। आपका ग्राफ कैसा है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। तो दो पैरेलल लाइंस के बीच का एंगल कितना होता है, हमेशा 0 डिग्री होता है, ठीक है। देखिए AB और टाइम एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री है। तो इसकी स्लोप तो 0 हो गई, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। tan 0 0 होता है ना, तो स्लोप 0 तो वेलोसिटी 0। अब देखिए वेरीफाई भी कर लिए आप। y2 माइनस y1, देखिए A पॉइंट पे भी आपका जो y है, मीन्स जो आपका s है यहाँ पे वो कितना है, 5, और B पॉइंट पे भी s कितना है, 5। तो 5 माइनस 5, और डिनोमिनेटर में B पॉइंट पे आपका टाइम था 4 और A पॉइंट पे आपका टाइम कितना था, 2। तो अब 0 अपॉन एनीथिंग इज 0, 5 माइनस 5 इज 0। सो देखिए आपकी वेलोसिटी कितनी आ गई, 0 मीटर पर सेकेंड आ गई। तो जहाँ पे भी हमारा जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है, तो उस पॉइंट पर जो हमारी स्लोप होती है वो क्या होती है बेटा, 0 होती है। अब ये ST ग्राफ है, तो जब भी ST ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगी पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तो उस केस में वेलोसिटी हमारी 0 रहेगी। मतलब हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो उसका डिस्प्लेसमेंट चेंज ही नहीं हुआ है, वो जहाँ पे था वहीं पर है अभी तक। मीन्स 2 से 4 सेकेंड्स के बीच में जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पर है ना, ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, उसकी पोजीशन चेंज ही नहीं हुई है ना, तो इसीलिए उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है। अब नेक्स्ट है 4 to 6 सेकेंड्स के बीच में उसकी वेलोसिटी कितनी है। 4 to 6 सेकेंड्स के बीच में वेलोसिटी कितनी है, तो फ़ौरन क्या कर लेना है, 4 सेकेंड्स पे इनिशियल पॉइंट क्या है, B, और 6 सेकेंड्स पे जो हमारा पॉइंट है वो क्या है ग्राफ का, C। तो BC की हमें स्लोप फाइंड कर लेनी है। तो BC की स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 6,10, B पॉइंट के 4,5। तो क्विकली फाइंड कर लिए वीडियो पॉज करके। क्या हो जाएगा यहाँ पे, 10 माइनस 5 अपॉन 6 माइनस 4, दैट इज 5/2. It's again 2.5 meter per second. That is positive again, right? देखिए यहाँ पर भी जो हमारा BC है वो टाइम एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बना रहा है, एक्यूट एंगल बना रहा है ना। कैसे फाइंड कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ पे इमेजिन कर लिए एक हॉरिजॉन्टल इमेजिन कर लिए जो कि टाइम एक्सिस की पैरेलल हो, है ना, एक लाइन इमेजिन कर लिए। तो अब देखिए एंगल जो है वो कैसा है, लेस देन 90 डिग्री है ना, तो BC की भी जो स्लोप है वो पॉजिटिव आने वाली है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज योर ग्राफ, फाइंड द वेलोसिटी इन 0 to 5 सेकेंड्स। तो अब ये हमारा ग्राफ है OABCD, है ना। अब हमें 0 से 5 सेकेंड्स के बीच में
अपनी वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो 0 से 5 सेकेंड्स के बीच में जो हमारा ग्राफ है वो कितना है, OA। तो वेलोसिटी फाइंड करनी है, मतलब ST ग्राफ की स्लोप से हमें वेलोसिटी मिलती है। तो OA की आप स्लोप फाइंड कर लिए जल्दी से। तो OA की स्लोप कितनी हो जाएगी, इस पॉइंट A पॉइंट पे हमारा S कितना है 5 और O पॉइंट पे हमारा S कितना है 0। So it is 5 minus 0 upon 5 minus 0, that is 1 meter per second, isn't it? अब AB का और BC CD का आप अपने आप निकालिए वीडियो पॉज करके एंड देन चेक योर आंसर। तो जल्दी से चेक कर लिए AB और BC का आंसर, है ना। AB पे तो हमारा जो ग्राफ है, जो हमारी लाइन है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस है, तो इसकी स्लोप 0 है, दैट इज वेलोसिटी विल बिकम 0। एंड BC में भी हमारी जो वेलोसिटी है वो 1 मीटर पर सेकेंड आई है, पॉजिटिव साइन है क्योंकि एक्यूट एंगल बन रहा है। अब CD बहुत इंपॉर्टेंट है ना। CD पे ज़रा जल्दी से स्लोप निकालिए मेरे साथ। तो C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, C पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 15, 10, है ना। C पॉइंट पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 10 है, और D पॉइंट पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया, D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या है देखिए 20, 0, इजंट इट। ये टाइम एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो टाइम का 20 और डिस्प्लेसमेंट कितना है D पॉइंट पे 0 है। तो फाइनली जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया 0 हो गया। तो देखिए पहले वाला पॉइंट ये है, अब बाद वाला पॉइंट ये है, तो S2 माइनस S1 क्या हो गया हमारा, देखिए 0। D पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना, D पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट कितना 0 माइनस 10, राइट। 0 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 20 माइनस 15। So 0 minus 10 is minus 10 upon 5, that is minus 2 meter per second. Now see, जो हमारी वेलोसिटी है वो कैसी आई, नेगेटिव आई, है ना। और ये ग्राफ से भी बिल्कुल क्लियर है, राइट। देखिए CD हमारा ग्राफ है और CD टाइम एक्सिस के साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है ना। देखिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बनाना है, भूलिएगा ना। थीटा इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री, इजंट इट। देखिए 90 डिग्री ये होता है और ये रहा हमारा ग्राफ, तो थीटा इज ग्रेटर दैन 90 डिग्री, तो स्लोप कैसी होगी, वेलोसिटी कैसी होगी, नेगेटिव होगी। और मैंने क्या बताया था, ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी का साइन हमें डायरेक्शन बताता है। तो वेलोसिटी इज नेगेटिव मीन्स हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो इनिशियल पोजीशन से अब कम हो रहा है। तो देखिए C पॉइंट पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो कितना था 10 मीटर था, और फिर फाइनली हम लोग जब D पॉइंट पे पहुँचे तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हो गया 0 हो गया, मतलब अब हम अपनी इनिशियल पोजीशन पे ही आ गए, है ना। हम वापस चलने लगे, तो हम लोग बैकवर्ड डायरेक्शन में चल रहे हैं। दिस साइन शोज दिस। सो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर है। नाउ नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ ST ग्राफ। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स सीख लिए हैं। फर्स्ट इज कि हमारी वेलोसिटी पॉजिटिव कब होगी, जब हमारा ग्राफ एक एक्यूट एंगल बनाएगा टाइम एक्सिस के साथ, है ना। हमारी जो लाइन है वो एक एक्यूट एंगल बना रही है व्हेनेवर थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, स्लोप और वेलोसिटी इज पॉजिटिव। नेगेटिव कब होगी वेलोसिटी, जब ST ग्राफ हमारा टाइम एक्सिस के साथ एक ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा, है ना, ग्रेटर देन 90 डिग्री बनाएगा, तो हमारी जो स्लोप है वो कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी। वेलोसिटी नेगेटिव होगी मीन्स अब हम लोग नेगेटिव डायरेक्शन या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट इज वेलोसिटी हमारी 0 कब होगी, तब 0 होगी जब हमारा जो ग्राफ है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगा। देखिए हमारी जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, तो थीटा 0 मतलब स्लोप या फिर वेलोसिटी 0। दैट मीन्स कि इस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल, तभी तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी क्या है 0 है। दैट मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक की टाइम में, है ना, या 0 से लेकर यहाँ तक की टाइम में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, रेस्ट पर है। Now next we are going to study some very important points. आपकी NCERT बुक में भी ये पॉइंट्स गिवन है।
एसटी ग्राफ की हेल्प से अभी तक तो हम लोगों ने वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन ही फाइंड करा था, है ना, उसकी स्लोप की हेल्प से। अब हम लोग और क्या फाइंड कर सकते हैं, एसटी ग्राफ की हेल्प से हम अब एक्सेलरेशन का भी साइन फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले तो ये बताइए कि एक्सेलरेशन क्या होता है ना, एक्सेलरेशन के बारे में भी तो थोड़ा सा पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का मीनिंग होता है टाइम के साथ वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है ना, टाइम के साथ हमारे ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है उसमें कितना चेंज आ रहा है, उसके मैग्नीट्यूड में चेंज आ रहा है या फिर उसके डायरेक्शन में चेंज आ रहा है, या फिर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में कितना चेंज आ रहा है ना। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं बेटा, एक्सेलरेशन कहते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज एक्सेलरेशन। तो अब जल्दी से ज़रा ये बात जानिए, ये अभी तक हम लोगों ने फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड केस पढ़े हैं, है ना। तो इन केसेस में आप ये बताइए क्या वेलोसिटी में कोई चेंज आ रहा है। देखिए जब हमारा ग्राफ ऐसा है तो जो इसकी स्लोप है वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, है ना, क्योंकि थीटा कांस्टेंट है। स्लोप किस पे डिपेंड करती है, थीटा पे डिपेंड करती है ना। तो जब तक हमारा थीटा कांस्टेंट है, स्लोप भी कैसी है, कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी भी कैसी है, हमारी कांस्टेंट है, वेलोसिटी में भी कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो क्या पॉइंट हमें इंपॉर्टेंट मिलता है बेटा, कि जब हमारा एसटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है, कैसा एसटी ग्राफ होता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है, उस टाइम तक हमारी जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि थीटा कांस्टेंट रहेगा, है ना। स्ट्रेट लाइन है मतलब कि ये लाइन आगे तक जाएगी, है ना, कुछ कहीं इधर उधर कर्व नहीं लेगी कोई भी। तो जब हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा तो हमारा जो थीटा है वो कांस्टेंट रहेगा, तो वेलोसिटी कैसी होगी, कांस्टेंट होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट रहा मैग्नीट्यूड के रिगार्डिंग, कि वेलोसिटी कब कांस्टेंट रहेगी, एसटी ग्राफ से हम पता कर सकते हैं जब हमारा एसटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, उसमें कोई भी कर्व नहीं है। कैसे, क्योंकि थीटा कांस्टेंट होता है स्ट्रेट लाइन के लिए, थीटा हमेशा क्या रहेगा, सेम ही तो रहेगा ना, तो उसकी स्लोप भी कांस्टेंट रहेगी। देखिए आप किसी भी पॉइंट पर हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करके थीटा फाइंड करिए, यही तो आएगा ना, थीटा सेम आएगा, एंगल आपका सेम आने वाला है आपका ये एंगल, क्योंकि ये सारी लाइनें क्या होती हैं, टाइम एक्सिस के पैरेलल होती हैं। तो ये सारे एंगल कितने हैं, थीटा एंड थीटा। इतनी बात क्लियर हो गई कि जब हमारा एसटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो थीटा कांस्टेंट, तो इसीलिए हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट। अच्छा अब ये बताइए, जब वेलोसिटी कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी में टाइम के साथ कोई चेंज आ ही नहीं रहा है, तो क्या एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन होता है तब जब हमारी वेलोसिटी में चेंज आता है टाइम के साथ। जब वेलोसिटी में हमारा चेंज ही नहीं आ रहा है, वेलोसिटी इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन का उस टाइम कोई काम ही नहीं है। उस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होता है, ज़ीरो। एक्सेलरेशन इज ज़ीरो। जब भी आपका एसटी ग्राफ बेटा एक स्ट्रेट लाइन होगा तो उस टाइम पे वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन ज़ीरो। लर्न दिस। अब देखिए जब हमारा एसटी ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, जब हमारा एसटी ग्राफ कुछ कर्वी होगा, है ना, उसमें थोड़े से कर्व्स होंगे, वो कर्वी शेप का होगा, तो उस टाइम पर मीनिंग क्या होगा कि हमारी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। कैसे, चलिए वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, वेलोसिटी होती है स्लोप एसटी ग्राफ की, और स्लोप किस पे डिपेंड करती है, थीटा पे डिपेंड करती है। तो अगर आपका एसटी ग्राफ इस शेप में है ना, कर्व है, ये क्या है, कर्व है, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं। तो देखिए आप देखिए कि ये ग्राफ का ये पॉइंट है ना, इस पॉइंट पर हमारी स्लोप कितनी है। तो जब बेटा हम लोग को अपने एस टाइप के ग्राफ्स की स्लोप फाइंड करनी होती है तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस पॉइंट पे एक टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, टैंजेंट ड्रॉ करते हैं, और फिर ये टैंजेंट टाइम एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो हमारा होता है थीटा। ठीक है, तो देखिए इस पॉइंट पर जो हमारा एंगल है वो ये रहा। चलिए अब हम लोग इस पॉइंट पर अपनी स्लोप फाइंड करते हैं। इस पॉइंट पर देखते हैं कितना एंगल बन रहा है, क्या सेम एंगल बन रहा है, नहीं। इस पॉइंट पे एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम लोग कि ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमारे ग्राफ की स्लोप कितनी है, तो क्या करना होता है बेटा, टैंजेंट ड्रॉ करना होता है। ये रहा हमारा टैंजेंट। अब देखिए
अब हमारा जो एंगल है वो ये बन रहा है। तो क्या ये एंगल और ये एंगल आपको सेम दिख रहे हैं, है ना? देखिए ये एंगल हमारा ये था और ये एंगल हमारा ये है। तो ये θ1 इसे नेम दे देते हैं, इसे θ2 नेम दे देते हैं। इसी तरीके से आप कोई और पॉइंट ले लिए, देखिए आपको एक अलग ही एंगल मिलेगा। इस पॉइंट पे टैंजेंट ड्रॉ करिए। अब देखिए, अब ये रहा हमारा थीटा, है ना? अब ये एंगल बन रहा है। तो हमारा एंगल चेंज हो रहा है, मीन्स हमारी स्लोप चेंज हो रही है। स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी, मीन्स हमारी वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। कुछ समझ आ रहा है ना, कि जब हमारा एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना होकर कर्व शेप का होता है तो वो कर्व शेप क्या शो करता है कि हमारी जो वेलोसिटी है वो अब कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम के साथ साथ चेंज हो रही है। और जब भी वेलोसिटी टाइम के साथ चेंज होती है तो वहाँ पे क्या आ जाता है? एक्सेलरेशन, क्योंकि एक्सेलरेशन ही ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी में चेंज लाता है। तो एक्सेलरेशन कैसा होगा? अब देखिए, इतना समझ में आ गया ना? जब भी वेलोसिटी वैरिंग होगी, वेलोसिटी चेंज हो रही होगी, वेरिएबल वेलोसिटी है हमारी, तो एसटी ग्राफ कैसा होगा बेटा? वो एक कर्व शेप का होगा, कर्व होगा उसमें। अब हमारे ये बाउल्स हैं, है ना? ये बाउल शेप लग रहा है, या फिर स्पून भी समझ सकते हैं आप इसे। तो जब हमारा बाउल अपवर्ड होगा, बाउल कैसा है? अपवर्ड, अपवर्ड ओपन है ना ये, तो अपवर्ड जब भी होगा एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव रहेगा। एक्सेलरेशन का साइन कैसे होगा? पॉजिटिव होगा। और जब भी आपका बाउल डाउनवर्ड ओपन होगा, है ना, डाउनवर्ड ओपन होगा, तो आपके एक्सेलरेशन का साइन कैसा आने वाला है? नेगेटिव। ये क्लियर है ना? इसे आप अभी अभी लर्न कर लिए कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा? जब आपका ग्राफ अपवर्ड ओपन होगा। और एक्सेलरेशन नेगेटिव कब होगा? जब आपका कर्व जो है, जब आपका एसटी ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड ओपन होगा। ओके, सो आपने ये सारे 5 पॉइंट्स लर्न कर लिए। वेलोसिटी कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी, एक्सेलरेशन कब पॉजिटिव होगा और कब नेगेटिव होगा। ठीक है? अब देखिए, बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो अब आने जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम होता है तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी। ठीक है? देखिए, बात को समझिए। जब हमारा ग्राफ स्ट्रेट लाइन था, है ना, उस टाइम पर हमारी वेलोसिटी कांस्टेंट रह रही थी। जैसे ही हमारे ग्राफ में कुछ कर्व्स आना स्टार्ट हुए, है ना, जैसे ही हमारा ग्राफ कर्वी शेप का हुआ तो हमने क्या कह दिया फ़ौरन कि क्योंकि अब इस पूरे ग्राफ की जो स्लोप है वो अलग अलग आएगी, अलग अलग पॉइंट पर, है ना। हर पॉइंट पर स्लोप सेम नहीं रहेगी, स्लोप अब हमारी डिफरेंट आएगी। मतलब कि ये स्लोप क्या होती है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी भी अब हमारी अलग अलग आएगी। तो वेलोसिटी में क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। अब चेंज दो तरीके से आ सकता है, या तो वेलोसिटी हमारी इंक्रीज होगी या फिर हमारी वेलोसिटी डिक्रीज होगी, या फिर बढ़ेगी या फिर घटेगी, है ना। तो एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का जब साइन सेम होता है उस टाइम पर वेलोसिटी हमारी इंक्रीज करेगी। ठीक है, लर्न दिस पॉइंट। एक्सेलरेशन का साइन कब पॉजिटिव होगा? जब हमारा कर्व अपवर्ड होगा। और वेलोसिटी का साइन कब पॉजिटिव होगा? जब हमारा जो थीटा है वो लेस दैन 90 डिग्री होगा। तो ये दोनों ही केस, ये सारे 5 केसेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी आप इन दोनों को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। जब भी एक्सेलरेशन और वेलोसिटी या तो दोनों पॉजिटिव या फिर दोनों नेगेटिव होंगे, देन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड जो है वो इंक्रीज करेगा बेटा। और जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन ऑपोजिट होगा एक दूसरे से, तो उस टाइम पर वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो डिक्रीज करेगा। तो चलिए अब इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो जाए। लेट्स स्टार्ट। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। अब ये एसटी ग्राफ आपको गिवन है, ठीक है। ये एसटी ग्राफ कुछ इस तरह का है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले देखिए एक्सेलरेशन का साइन कैसा होगा? पॉजिटिव या फिर नेगेटिव? जब हमारा कर्व अपवर्ड होता है ना, जब हमारा बाउल जो है वो अपवर्ड ओपन होता है तो हमारा एक्सेलरेशन कैसा होता है? पॉजिटिव होता है। तो देखिए यहाँ पे हमारा ये जो कर्व है ये अपवर्ड है ना, अपवर्ड ओपन है। तो इसे
यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगा। अब वेलोसिटी का साइन बताइए। वेलोसिटी का साइन कैसे फाइंड करते हैं बेटा, थीटा से, है ना। जब थीटा लेस देन 90 तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 90 तो नेगेटिव। तो चलिए अब देखें, यहाँ पे थीटा कांस्टेंट तो नहीं रहेगा, लेकिन हाँ या तो पॉजिटिव होगा थीटा या फिर नेगेटिव होंगे। तो देखिए आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिए बेटा, आपका जो थीटा है वो एक्यूट एंगल ही आएगा, लेस देन 90 डिग्री आएगा। देखिए लेस देन 90 डिग्री है ना। इसी तरह इस पॉइंट पर आप अपना टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, थीटा क्या आ रहा है, लेस देन 90 डिग्री। इस पॉइंट पर आप अपना टेंजेंट ड्रॉ करिए, तब भी थीटा क्या आ रहा है, लेस देन 90 डिग्री, है ना। किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, आपका थीटा क्या आ रहा है बेटा, लेस देन 90 आ रहा है, तो फ़ौरन आप कह देंगे वेलोसिटी कैसी आने वाली है, पॉजिटिव। अब जब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी का साइन सेम होता है तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड मतलब कि स्पीड क्या करती है, इंक्रीज। स्पीड विल इंक्रीज। क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा, आपको ग्राफ दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि स्पीड इंक्रीज कर रही है या फिर डिक्रीज कर रही है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा आपका एसटी ग्राफ, ओके, ये आपका एसटी ग्राफ है, सेकेंड क्वाड्रेंट में बना हुआ है। अभी कोई बात नहीं है, नो सॉरी, फोर्थ क्वाड्रेंट में बना हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। देखिए एक्सेलरेशन का साइन सबसे पहले चेक करना है ना। देखिए हमारा कर्व जो है वो अभी भी अपवर्ड ओपन है ना। बाउल कैसा है, अपवर्ड ओपन है, तो ये रहा हमारा बाउल। तो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव। फिर वेलोसिटी का साइन आया। अब देखिए आप किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, सपोज मैंने इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करा, तो टेंजेंट कैसा आने वाला है, ये रहा हमारा टेंजेंट। अब देखिए टाइम एक्सिस या फिर एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल ड्रॉ कर रहा है, ये रहा हमारा एंगल, ग्रेटर देन 90 डिग्री है ना। इसी तरह आप इस पॉइंट पर ड्रॉ कर लिए। किसी भी पॉइंट पर हम अपना टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमारे जो एंगल्स हैं वो सारे ही एंगल्स कैसे आएंगे बेटा, ग्रेटर देन 90 डिग्री आएंगे, है ना। कर्व दिख रहा है ना क्लियरली, ये है आपका एसटी कर्व, है ना, ये आपका एसटी ग्राफ। किसी भी पॉइंट पर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे बेटा, एंगल हमेशा ग्रेटर देन 90 डिग्री आ रहा है, तो एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री दैट इज वेलोसिटी इज नेगेटिव, एंड व्हेनेवर एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी हैव ऑपोजिट साइंस, दे हैव डिफरेंट साइंस, देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी और स्पीड डिक्रीजेस, है ना। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को ही हम लोग क्या कहते हैं, स्पीड कहते हैं ना। तो अब हमारी जो स्पीड है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। नाउ द थर्ड क्वेश्चन, this is for your homework, okay, try it out on your own। ये रहा आपका ग्राफ, ठीक है, ये आपका ग्राफ है, ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इस पे टेंजेंट ड्रॉ करिए और टेंजेंट ड्रॉ करने के बाद आप एंगल्स देखिए, एंगल्स एक्यूट आ रहे हैं या फिर ऑब्ट्यूस आ रहे हैं, और आप देखिए ये कर्व अपवर्ड ओपन है या फिर डाउनवर्ड है, तो वहाँ से एक्सेलरेशन का साइन पता चल जाएगा, एंड देन यू विल फाइंड द स्पीड। इसका आंसर वीडियो के लास्ट में। इस ग्राफ में बताइए आप, इस ग्राफ में हमें दो तरह के केसेस मिलेंगे, है ना। फर्स्ट केस में देखिए हमारा जो ग्राफ है उसका जो शेप है वो यहाँ तक ही तो हमारा एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, और फिर यहाँ पे ये हमारा ग्राफ दूसरा पैटर्न फॉलो कर रहा है। देखते हैं, तो यहाँ पे ये जो हमारा कर्व है ये डाउनवर्ड ओपन है ना, डाउनवर्ड ओपन है, तो एक्सेलरेशन विल बी नेगेटिव। फिर वेलोसिटी हमारी कैसी है, देखिए किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लिए बेटा, इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर कहीं पे भी आप टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आपको एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री मिलेगा, तो वेलोसिटी भी कैसी हुई, नेगेटिव। तो हमारी जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है मतलब स्पीड अब इस बार क्या करने जा रही है, इंक्रीज, है ना। दोनों नेगेटिव तो स्पीड इंक्रीज करेगी, सेम साइन तो स्पीड इंक्रीज करेगी। अब देखिए ज़रा, अब इस केस में देखिए जो हमारा ये वाला केस है, इसे मैं इधर ड्रॉ कर देती हूँ, इसी केस को हम अलग ड्रॉ कर देते हैं, और ये रहा हमारा, ये कुछ इस तरीके से है। अब देखिए किसी भी पॉइंट पर हम लोग यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, तो टेंजेंट हमारा कैसा आ रहा है, जो हमारा एंगल है टाइम एक्सिस के साथ और इस टेंजेंट के बीच में, वो अब भी कैसा आएगा तो वो ऑब्ट्यूस ही, इस केस में भी। तो वेलोसिटी का साइन तो अभी भी हमारा कैसा है, नेगेटिव ही है। अब चलिए एक्सेलरेशन का साइन बताइए।
ये है आपका कर्व, है ना, ये कर्व है। तो कर्व अब अपवर्ड ओपन है, तो कर्व अपवर्ड ओपन होता है तो एक्सीलरेशन कैसा होता है, पॉजिटिव। नेगेटिव पॉजिटिव ऑपोजिट साइंस, देन स्पीड विल डिक्रीज। तो ये हो गए आपके दो केसेस, है ना। सो क्वेश्चन किस तरीके से आएगा कि आपको टाइम इंटरवल दे दिया जाएगा, ये रहा आपका 0 एंड सपोज 0 सेकेंड्स एंड देन यहाँ पे 4 सेकेंड्स एंड देन यहाँ पे 8 सेकेंड्स। तो 0 to 4 में हमारी स्पीड इंक्रीज कर रही है, राइट। 0 seconds to 4 seconds स्पीड इज इंक्रीजिंग एंड 4 seconds to 8 seconds हमारी जो स्पीड है वो डिक्रीज कर रही है, राइट। नाउ वन मोर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी देखिए आपको दो केसेस मिलेंगे। सपोज यहाँ पे टाइम है 2 seconds, देन यहाँ पे आपका जो टाइम है वो है 4 seconds एंड देन यहाँ पे जो हमारा टाइम है वो क्या है 6 seconds। अब यहाँ पे देखिए बहुत ही मज़ेदार चीज़ आपको बताएंगे हम। तो 2 से 4 seconds के बीच में सबसे पहले तो आप हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी का साइन बताइए। वीडियो को पॉज करिए और अपने आप ट्राई करिए, ओके। 2 to 4 seconds के बीच में दोनों के साइंस चेक करिए, ओके। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ आंसर। 2 से 4 seconds के बीच में हमारा जो कर्व है वो कैसा है बेटा, डाउनवर्ड ओपन है। कर्व तो पूरे में ही हमारा 2 से 6 में भी कैसा है, डाउनवर्ड ओपन है। तो हमारी जो एक्सेलरेशन है वो नेगेटिव होगा। अब 2 से 4 seconds के बीच में हमें वेलोसिटी का साइन चेक करना है ना, तो क्या करा, किसी भी पॉइंट को ले लिया और टेंजेंट ड्रॉ करके देखा। एंगल कितना आ रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एंगल हमारा कितना आ रहा है, इसको आगे एक्सटेंड कर दिए, नो प्रॉब्लम। एंगल कितना आ रहा है हमेशा लेस देन 90 डिग्री, तो वेलोसिटी हो गई पॉजिटिव। तो अब 0 से 4 seconds 2 से 4 seconds के बीच में जो हमारी स्पीड है वो क्या करेगी, डिक्रीज करेगी ना, नेगेटिव पॉजिटिव। चलिए अब 4 to 6 में क्या करा, 4 to 6 seconds में यहाँ पे देखिए किसी भी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर लिए, ऑब्ट्यूस एंगल मिलेगा आपको, है ना। हमेशा क्या मिलेगा, ऑब्ट्यूस एंगल ही मिलेगा। तो वेलोसिटी का साइन कैसा हो गया, वेलोसिटी का साइन हो गया नेगेटिव, और एक्सेलरेशन तो नेगेटिव चल ही रहा है ना, क्योंकि कर्व जो है हमारा वो डाउनवर्ड ओपन है, डाउनवर्ड ओपन है। तो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो नेगेटिव नेगेटिव सेम साइन है, देन स्पीड इज गोइंग टू बी इंक्रीज्ड, राइट। स्पीड हमारी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अच्छा अब अगर मैं आपसे पूछूं एट 4 seconds हमारी स्पीड क्या करेगी, 4 seconds पर स्पीड कितनी होगी, है ना, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, क्या होगा स्पीड के साथ। तो जिस पॉइंट पर आपसे पूछा जाए स्पीड को, उस पॉइंट पे क्या करना है। देखिए कर्व शेप में हमेशा क्या होता है, स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट एट ऑल, स्लोप इज़ नॉट कांस्टेंट। तो क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे पूछा जाता है उस पॉइंट पे हम टेंजेंट ड्रॉ करके एंगल फाइंड करते हैं सबसे पहले, है ना। जब भी वेलोसिटी की बात आएगी और कर्व दिया होगा तो हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे उस पॉइंट पर। तो आप देखिए 4 seconds पर जब हम अपने पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन आएगी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो थीटा कितना हो गया, 0 हो गया। जैसे ही थीटा 0 तो स्लोप 0, स्लोप 0 तो हमारी वेलोसिटी 0, राइट। वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई। तो इस तरह से जब हमें एक कर्व दिया होता है तो हम फाइंड कर सकते हैं कि किस पोर्शन में स्पीड इज़ गोइंग टू इंक्रीज, स्पीड इज़ गोइंग टू डिक्रीज, और किस पोर्शन में किस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमारी जो वेलोसिटी है वो क्या है, 0 है। तो इसी तरीके से अगर मैं आपको एक और ST कर्व दूँ, ये रहा मेरा ST कर्व, ये अब बताइए इस पॉइंट पर सपोज ये T1 है, T2, T3 कुछ टाइम है ये, और ये रहा T4 सेकेंड्स। तो अब इन चारों ही टाइम्स पर आप खुद सोचिए वेलोसिटी कितनी आने वाली है, स्पीड कितनी आएगी, इन पॉइंट्स पर स्पीड कितनी होगी। तो स्पीड फाइंड करना है तो टेंजेंट, क्योंकि हमें थीटा पता करना है, क्योंकि हमें स्लोप पता करना है। तो जब भी आप इन पॉइंट्स पर अपनी टेंजेंट ड्रॉ करेंगे वो कैसे आ रहे हैं, पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। तो थीटा इज 0,
then velocity is 0. You will directly say that at t1, t2, t3 and t4 velocity is 0. Now next, very important question, graphs that are not possible, right? ST graphs that are not possible. सपोज ये है आपका ST ग्राफ और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या ये पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है ST ग्राफ मिलना? चलिए देखते हैं. ये ग्राफ है, ये लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द S एक्सिस, पैरेलल टू द पोजीशन एक्सिस. ये हमारी स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू द पोजीशन एक्सिस. तो अब देखिए ज़रा इसका मीनिंग क्या है. सपोज़ यहाँ पे मैं आपको कोई टाइम दे देती हूँ, आप खुद ही यहाँ पे कोई भी टाइम अज्यूम कर लिए. सपोज़ यहाँ पे 4 सेकेंड्स टाइम हो रहा है. 4 सेकेंड्स टाइम पर हमारी जो पोजीशन है वो कितनी है? हम लोग यहाँ पे भी हैं. सपोज़ यहाँ पे मैं आपको दे देती हूँ 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 15, 20, 25, राइट. 5, 10, 15, 25. अब आप देखिए 4 सेकेंड्स पर आप 5 मीटर दूरी पर भी हैं, 4 सेकेंड्स पर ही आप 10 मीटर दूरी पर भी हैं और 4 सेकेंड्स पर आप 15 मीटर दूरी पर भी हैं. क्या ऐसा पॉसिबल है कि हम एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर अलग अलग जगहों पर मौजूद हों? ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता है ना कि 4 सेकेंड्स पर ही आप अपनी इनिशियल पोजीशन से 0 मीटर पे थे, मतलब अपनी इनिशियल पोजीशन पे थे, फिर आप उसी टाइम पर आप 5 मीटर दूरी पे भी पहुंच गए, फिर आप उसी टाइम पे 10 मीटर दूरी पे भी हैं. दिस इज़ नॉट पॉसिबल एट ऑल. सो ऐसा ग्राफ कभी भी पॉसिबल नहीं होगा, है ना. एक ST ग्राफ जो कि पैरेलल हो S एक्सिस के, पोजीशन एक्सिस के, दैट इज़ नॉट पॉसिबल. इसी तरीके से अब आप ये ग्राफ देखिए, ये रहा आपका दूसरा ST ग्राफ और ये ग्राफ भी देखिए क्या है, ये एक सर्कल शेप का है. तो क्या ये पॉसिबल है? क्या देखना है हम लोगों को? चलिए देखते हैं. कोई भी हम टाइम ले लेते हैं. सपोज हम ये टाइम ले लें. इस टाइम पे देखिए हमें ये भी पोजीशन मिल रही है ना. हम लोग यहाँ पे भी मौजूद हैं और इसी टाइम पर अगर हम ऊपर बढ़ें तो यहाँ पे भी हमें एक पॉइंट मिल रहा है ना इस ग्राफ पे. मतलब हम सेम टाइम पर 2 अलग अलग जगह पे प्रेजेंट हैं. इज़ इट पॉसिबल? नॉट एट ऑल, राइट. और कोई पॉइंट ले लिए आप, यहाँ पे देख लिए, है ना. तो अब देखिए ये पॉइंट इस टाइम को करिस्पॉन्ड कर रहा है ना. तो इस टाइम पर आप यहाँ पे भी हैं और इसी टाइम पर आप यहाँ पे भी हैं. तो ऐसे ग्राफ्स बेटा जो हमें एक टाइम पर अलग अलग पोजीशन दे रहे हैं, अलग अलग डिस्प्लेसमेंट दे रहे हैं, ऐसे ग्राफ्स पॉसिबल नहीं होते हैं. सो लर्न बोथ ऑफ दीज एग्जाम्पल्स. नाउ नेक्स्ट इज VT ग्राफ एंड AT ग्राफ. बट ये टॉपिक सब मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी बिकॉज वीडियो लेंदी हो गई है ज़्यादा. इन वीडियोस का लिंक आई टैब पे जाके भी आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी गिवन है. ओके, ऊपर जो आई टैब है वहाँ से भी आपको मिल जाएगा VT ग्राफ और AT ग्राफ का लिंक एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैंने लिख दिया. एंड इस होमवर्क क्वेश्चन का आंसर सी, ये जो कर्व है ये अपवर्ड ओपन है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव. किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, थीटा इज़ ऑलवेज लेस देन 90 डिग्री, तो हमारा वेलोसिटी पॉजिटिव एंड देन बोथ ऑफ देम आर हैविंग द सेम साइन, तो स्पीड क्या करेगी? इंक्रीज करेगी. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग द पोजीशन टाइम ग्राफ, द ST graph. So do revise all the important points that I have told you in this video and all the best for your exams. Good luck.